Hello students, so in this video lecture we will study of the Lorentz force. तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स मीन्स when the charged particles move a uniform magnetic field, then the force on a charged particle is known as Lorentz force. इसका मतलब हो गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स. तो इसी के बेस पर हम लोग एक डेरिवेशन भी कर लेंगे लॉरेंज फोर्स पर कि लॉरेंज फोर्स के लिए जो फार्मूला बनेगा. लेकिन लॉरेंज फोर्स सिंपल सा होता है. लॉरेंज फोर्स मीन्स जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बन जाएगा, तो उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं. तो अब आपको शो कैसे करना है? सपोज एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल और ये है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग यहाँ की ओर क्या बना देते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस डायरेक्शन में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया. और एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इधर की ओर मूव करता है. ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है. इधर की ओर क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इस डायरेक्शन में. तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. एंड अलोंग द वाई एक्सिस क्या शो कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्शन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में. तो फोर्स कैसे लगेगा? देखो, इधर की ओर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द रूल लेफ्ट हैंड रूल, और चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो वैसे भी मिडिल फिंगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है. तो इसका मतलब चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो कहाँ की ओर होगा? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो जब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस कंडीशन में तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल में लगने वाला फोर्स किस किस पॉइंट्स पर डिपेंड करता है देखना. तो लगने वाला फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट डिपेंड करता है किस पर? चार्ज पर. पहला पॉइंट आ जाएगा किस पर डिपेंड करेगा? वो चार्ज पर, क्योंकि चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस पर लगने वाला फोर्स होगा. सेकेंड पॉइंट डिपेंड करता है किस पर? वेलोसिटी पर. चार्ज पार्टिकल अगर स्लो मूव करेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. और चार्ज पार्टिकल अगर फास्ट मूव करता है तो उसमें लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा. तो ये सेकेंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो F is directly proportional to the Q into P. Then remove the proportional sign. B एक कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. तो Q into B. तो इस कंडीशन में इसको लर्न करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू क्यू बी बी. तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? क्यू वी बी. तो इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं. तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स मीन्स जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? लॉरेंज फोर्स. और उसकी वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल्स टू क्यू वी बी. और वेयर B is a constant is known as magnetic field. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर B क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. इसी में हम लोग आगे भी हम लोग इस डेरिवेशन को आगे को पास करना है कि सपोज जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर ना मूव करे. ठीक है, परपेंडिकुलर ना मूव करके कैसे मूव करता है? वो मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, परपेंडिकुलर ना मूव करके कैसे मूव करता है? एक थीटा एंगल बना करके मूव करता है. किसके साथ थीटा एंगल बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स निकाल देंगे. तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसमें, और इसमें जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, तो इस कंडीशन में तो चार्ज पार्टिकल तो इधर की ओर इस साइड की ओर मूव करेगा v वेलोसिटी से. तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? हमारे पास v के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है तो ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. तो यहाँ पर तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो ये वाला कंपोनेंट बेस v कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? v साइन थीटा. और ये v साइन थीटा होगा तो ये भी क्या बनेगा? v साइन थीटा. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास? v साइन थीटा. तो हैंस अब हम लोग v की जगह क्या रखेंगे? क्योंकि जो परपेंडिकुलर
कंपोनेंट में जो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनता है, v साइन थीटा। तो देयरफॉर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F इक्वस टू क्यू ऐसा ही रहेगा, बी ऐसा ही रहेगा, और v की जगह क्या आ जाएगा, v साइन थीटा। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F इक्वस टू कितना बन जाएगा, F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आ जाता है F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर हम लोग इसको F इक्वस टू और v इंटू बी वी बी कॉस थीटा, या फिर ए बी वी इंटू बी साइन थीटा, या फिर हम लोग बोलते हैं कि ए बी साइन थीटा इक्वस टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर साइन थीटा को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो Q तो ऐसा ही रहेगा F इक्वस टू, और सेकेंड यहाँ पर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, V क्रॉस B। तो वेक्टर वेक्टर देन वेक्टर। तो जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वो कितना बन जाएगा, F इक्वस टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इसका मतलब हो गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर ना मूव करके कैसे मूव करता है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग वेलोसिटी के क्या करेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या बनेगा, वी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या बनता है, वी साइन थीटा। तो हैंस लॉरेंज फोर्स विल बी F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, F वेक्टर इक्वस टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये आ जाएगा। अब इसी में आपने क्या करना है, फर्दर प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो जो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा एंगल पर ले रहे हैं हम लोग, या फिर थीटा एंगल पर नहीं लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F M इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। देन इफ व्हेन चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक, तो जब चार्ज पार्टिकल क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो इस कंडीशन में फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू क्यू, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसमें लॉरेंज फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो देयरफॉर नेट फोर्स, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में साथ साथ मूव करता है, तो उस कंडीशन में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो देयरफॉर नेट फोर्स F इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई, और एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड एफ इक्वल टू क्यू इंटू बी, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन एफ इक्वल टू क्यू इज कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ई प्लस वी बी साइन थीटा। तो ओवरऑल अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, और हियर वेक्टर ई प्लस इसको क्या करेंगे हम लोग, वी क्रॉस बी। तो ये वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा लॉरेंज फोर्स यहाँ पर के लिए भी फार्मूला बन जाएगा। तो लॉरेंज फोर्स के लिए यहाँ पर मेरे पास फार्मूला क्या बन गया, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो इस कंडीशन में, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो देन फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना, एफ एम इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, एंड व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो देयरफॉर नेट फोर्स F इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ए। तो टोटल फाइनल आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में साथ साथ मूव करता है, तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी। तो इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता है, तो उस पर लगने वाले फोर्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।